दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आम तौर पर मैं स्टूडियो में बैठकर आपको रिसर्च और डेटा के साथ चीजें समझाता हूं, लेकिन इस बार जो मालूमात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो बराह रास्त मेरे एक मीडिया कर्मी को खुद ध्रुव राडी ने शेयर की हैं। जी हाँ, उन्होंने खुद अपने जाती तजुर्बे के साथ पूरी सूरत हाल बताई कि कैसे वह अपने खानदान के साथ दुबई में मौजूद थे, कैसे अचानक हालात बदले और कैसे जंग की खबर ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मेरा मीडिया कर्मी उस वक्त उनसे राब्ते में था और जो बातें वहाँ हुई, जो ऑन ग्राउंड माहौल था, जो खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल थी, वह सब आज मैं आपको यहाँ अपने स्टूडियो में बैठकर आसान अल्फाज में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये एक ऑन ग्राउंड तजुर्बा है जो बराह रास्त वहाँ मौजूद शख्स ने बयान किया है। कल सुबह तक मैं अपने खानदान के साथ दुबई में था। पाम आइलैंड के करीब एक होटल में कयाम था और बस सड़क के दूसरी तरफ फेयरमाउंट द पाम था। बाद में खबर आई कि वहाँ जोरदार धमाका हुआ, आग लगी और इमरजेंसी सायरन गूंजने लगे। हमारी फ्लाइट सुबह सवेरे थी। हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जहाज ने टेक ऑफ किया, लेकिन 2-3 घंटे बाद अचानक ऐलान हुआ कि फजाई रास्ता तब्दील किया जा रहा है। वजह, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है। उस वक्त दिल में एक अजीब सा खौफ आया। मैं सोच रहा था कहीं हमारा जहाज उसी रूट से तो नहीं गुजर रहा जहां मिसाइल फायर हो रहे हैं। जब हम लैंड हुए तो मोबाइल ऑन किया। सोशल मीडिया और न्यूज पर जो वीडियोज देखें वह हिला देने वाली थी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुआं, फ्लाइट्स कैंसिल, लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। बुर्ज खलीफा के करीब ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा था। बुर्ज अल अरब के पास मिसाइल का मलबा गिरता दिखाई दे रहा था। मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स की फ्लाइट चंद घंटे बाद थी, वह फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो अभी तक दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और किसी को नहीं मालूम कि एयरपोर्ट कब मुकम्मल तौर पर खुलेगा। और सवाल ये है कि यह सब हो क्यों रहा है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्किल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। सरकारी जराये कह रहे हैं कि ये एक दिन का हमला नहीं, बल्कि कई दिनों तक जारी रहने वाला मिशन है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों तेहरान, इस्फहान, कम, किरमानशाह में बमबारी की खबरें आई। सबसे चौंकाने वाली खबर यह थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के कंपाउंड पर भी हमला हुआ। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक वह इस हमले में शहीद हो गए। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। कई आला फौजी कमांडर्स भी मारे गए। ये ईरान की क़यादत के लिए बहुत बड़ा धचका है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जवाब में ईरान ने सिर्फ इसराइल को नहीं बल्कि खलीजी ममालिक को भी निशाना बनाया। अबू धाबी, दोहा, बहरैन और कुवैत में भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। ईरान की फौज यानी IRGC ने दावा किया कि उन्होंने 27 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कतर में अल उदैद एयरबेस के करीब धुआं उठता देखा गया। बहरैन में अमेरिकी नेवी के फफूद फ्लैट बेस को भी हदफ बनाया गया। अब जरा सोचे, इन्हीं खलेजी ममालिक में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। लाखों मजदूर, स्टूडेंट्स, कारोबारी अफराद। अगर ये जंग फैलती है तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तेल। भारत अपनी 50% से ज्यादा खाम तेल की सप्लाई आबनाए हरमज के रास्ते हासिल करता है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमज बंद कर देता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। महंगाई बढ़ेगी, रुपये पर दबाव आएगा और मईशत मुतासिर होगी। अब जरा सियासी पहलू देखते हैं। चंद दिन पहले ही भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर थे। इन्होंने इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। अपोजिशन के कुछ लीडर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे हसास वक्त में यह दौरा क्या पैगाम देता है, लेकिन हमें जज्बात से हटकर हकीकत को समझना होगा। बैनुल-अक़वामी सियासत में मुल्क अपने मफादात देखते हैं। कोई भी फैसला सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी पर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे स्ट्रेटेजिक मफादात होते हैं। अब सबसे अफसोसनाक खबर, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक शहर में स्कूल पर भी बमबारी हुई, जिसमें दर्जनों बच्चे मारे गए। अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। चाहे हमला कोई भी करे, आम शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। यह पूरी सूरत हाल मुझे 2003 की इराक जंग याद दिलाती है। उस वक्त भी कहा गया था कि डिक्टेटर को हटाया जाएगा, जमहूरियत लाई जाएगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? सालों की खाना जंगी, दहशतगर्द तंजीमों का उभार और आम लोगों की तबाही।
ईरान इराक से भी बड़ा और ज्यादा पेचीदा मुल्क है। अगर वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ तो पूरा मशरिक वस्ता हिल सकता है। दोस्तों, मैं स्टूडियो में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जहन में वह मंजर घूम रहे हैं। एयरपोर्ट पर फंसे लोग, सायरन की आवाजें और वो एहसास कि जंग सिर्फ खबरों की सुर्खी नहीं बल्कि किसी भी लम्हे आपकी जिंदगी को छू सकती है। हमें इस वक्त जज्बाती नारों से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। सोशल मीडिया पर बहुत सी झूठी वीडियोस और पुराना फुटेज भी गर्दिश कर रहा है। हर चीज को फौरन सच ना माने, मुस्तंद जराए से खबर की तस्दीक करें। आखिर में एक बात, जंग कभी भी आम लोगों के हक में नहीं होती। लीडर फैसले करते हैं लेकिन कीमत आम शहरी चुकाते हैं, चाहे वह ईरान में हो, इसराइल में, दुबई में या भारत में। आने वाले दिन बहुत अहम है। क्या यह मुकम्मल जंग में बदल जाएगी? क्या सफारती हल निकलेगा? ये सब अभी वाज़ा नहीं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये कदम खित्ते में अमन लाएगा या हालात मजीद खराब होंगे? मैं इस मौजूद पर मजीद तहकीक के साथ अगली वीडियो में जियोपॉलिटिक पस मंजर और तारीख भी आसान अल्फाज में समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि मुकम्मल तस्वीर देख सकें। तब तक के लिए महफूज रहें, खबरों को समझ कर देखें और याद रखें, सबसे पहले इंसानियत। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे थे आपकी सोच।